सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हवा अपनी मर्जी से बहे, जहां समंदर की आवाज एक कदम पर खामोश हो जाए और जहां पत्थर की इमारतें हमारी आंखों को धोखा दे दें। आज हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर के इन्हीं अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में उतरेंगे और हमारी ये यात्रा शुरू होती है मंदिर के मेन गेट से। हमारा पहला रहस्य एक ऐसा अनुभव है जो हर उस इंसान को हैरान कर देता है जो मंदिर में कदम रखता है। ये है ध्वनि की एक अदृश्य दीवार जो ठीक मंदिर के मुख्य द्वार पर मौजूद है। और ये कोई धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि बिल्कुल अचानक होता है। मतलब एक कदम बाहर तो समंदर की लहरों का शोर सुनाई देता है और बस एक कदम अंदर और एक पल में सन्नाटा। फिर जैसे ही बाहर कदम रखते हैं वो आवाज फिर से लौट आती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने कोई अदृश्य स्विच ऑन ऑफ कर दिया हो। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके बारे में दो अलग अलग बातें कही जाती हैं। एक तरफ है आस्था, जो कहती है कि ये देवी सुभद्रा की इच्छा थी कि मंदिर के अंदर शांति बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ है विज्ञान, जो आज भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगा है कि बिना किसी दीवार या बैरियर के आवाज की ये दीवार आखिर कैसे काम करती है। और ये गिरावट कोई मामूली नहीं है। रिसर्चर्स ने पाया कि मंदिर के बाहर समंदर की लहरों का शोर करीब 65 से 70 डेसिबल का होता है, लेकिन सिंहद्वार के अंदर आते ही खास तौर पर उन्हीं लहरों की आवाज का लेवल लगभग 0 हो जाता है। कमाल की बात यह है कि बाकी सारी आवाजें, जैसे लोगों की बातें, वो सब नॉर्मल सुनाई देती हैं। और ये सिर्फ कोई लोक कथा नहीं है, इसने तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी चक्कर में डाल दिया है। सोचिए, एक साउंड इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जिन्होंने 20 साल इसी फील्ड में काम किया हो, वो कहते हैं कि इसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। तो जाहिर है कि हम किसी बहुत ही असाधारण चीज की बात कर रहे हैं। चलिए, जमीन के इस रहस्य से अब ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि यहाँ हवा और आसमान में उड़ने वाले परिंदे भी कुछ ऐसे करतब दिखाते हैं जो फिजिक्स के नियमों को झुठलाते से लगते हैं। यहाँ एक नहीं बल्कि दो बातें हैं जो बेहद अजीब है। पहली, मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। और दूसरी, मंदिर के मुख्य गुंबद के ठीक ऊपर से कभी कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता। अब सवाल यह है कि एक झंडा हवा के खिलाफ कैसे जा सकता है? आस्था तो इसे एक दैवीय संकेत मानती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका जवाब शायद मंदिर की बनावट में छिपा है। हो सकता है कि मंदिर का डिजाइन अपने आसपास हवा का एक ऐसा चक्र बनाता हो जो हवा के बहाव को ही पलट देता है, जिससे झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। अगर ऐसा है तो यह प्राचीन इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। अच्छा, और उन पक्षियों का क्या जो मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते? मान्यता कहती है कि ये भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का इलाका है, या फिर सुदर्शन चक्र की ऊर्जा पक्षियों को दूर रखती है। वहीं वैज्ञानिक थ्योरी ये कहती है कि मंदिर के गुंबद का खास डिजाइन अपने ऊपर हवा में एक तरह की गड़बड़ी पैदा करता है और पक्षी ऐसी जगहों पर उड़ने से हमेशा बचते हैं। तो हवा और ध्वनि के इन रहस्यों के बाद चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ की रसोई में हर रोज एक ऐसा चमत्कार होता है जो हजारों लाखों लोगों का पेट भरता है। ये संख्या सुनकर ही हैरानी होती है। रोजाना 1 लाख लोगों का खाना, वो भी एक ऐसी रसोई में जो 800 साल से चल रही है और जहां आज भी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती। सोचिए, न कोई गैस न बिजली, सब कुछ सदियों पुराने तरीकों से होता है। और खाना बनाने का तरीका तो विज्ञान के नियमों को सीधी चुनौती देता है। यहाँ 7 मिट्टी की मटकियां एक के ऊपर एक रखी जाती हैं और आग जलती है सबसे नीचे। तो कायदे से सबसे नीचे वाली मटकी का खाना पहले पकना चाहिए, है ना? पर नहीं, यहाँ सब उल्टा है। सबसे ऊपर वाली मटकी का खाना पहले पकता है, फिर उसके नीचे वाली का और आखिर में सबसे नीचे वाली का। अब इस अजूबे के पीछे की मान्यता भी बहुत गहरी है। कहते हैं कि इस रसोई की देखरेख खुद देवी लक्ष्मी करती हैं और शायद यही वजह है कि यहाँ कितने भी भक्त आ जाएं, खाना कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी एक दाना बर्बाद होता है। रसोई के इस चमत्कार से अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मंदिर की बनावट पर, क्योंकि यहाँ पत्थर में भी ऐसे राज छिपे हैं जो देखने वालों की आंखों को धोखा दे देते हैं। मंदिर के शिखर पर लगा है सुदर्शन चक्र, जिसका वजन करीब 20 क्विंटल है। अब कमाल की बात यह है कि आप मंदिर परिसर में कहीं भी खड़े हो जाइए, किसी भी एंगल से देखिए, ये चक्र आपको हमेशा ऐसा ही दिखेगा, बिल्कुल सीधा, मानो आप ठीक उसके सामने खड़े हों। एक परफेक्ट सर्कल। ये कैसे मुमकिन है? ये आज भी आर्किटेक्ट्स के लिए एक पहेली है।
और एक और चीज है जो दिमाग घुमा देती है। ये मंदिर 214 फीट ऊंचा है, इतनी बड़ी विशाल इमारत, लेकिन दिन के किसी भी पहर में इसकी परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं है। जी हाँ, कोई परछाई नहीं। ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। अब तक हमने जो भी देखा वो हैरान करने वाला था, पर अब हम बात करेंगे उस रहस्य की जो इस मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे गहरा राज है। ये कहानी है एक ऐसे ईश्वर की जो पुनर्जन्म लेते हैं। इस रस्म का नाम है नवकलेवर। इसका सीधा सा मतलब है नया शरीर। इस रस्म में भगवान की लकड़ी की मूर्तियों को बदला जाता है, और ये हर साल नहीं होता, बल्कि 8, 12 या कभी-कभी तो 19 साल के लंबे गैप के बाद होता है। ये कोई एक दिन की रस्म नहीं है, बल्कि महीनों तक चलने वाली एक पूरी प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होती है बनियाग यात्रा से, जिसमें खास निशानों वाले पवित्र नीम के पेड़ों को ढूंढा जाता है। फिर उस लकड़ी को काटा जाता है और नई मूर्तियों को बनाने का काम शुरू होता है, जो पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। और अंत में पुरानी मूर्तियों को कोयली बैकुंठ नाम की जगह पर दफना दिया जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है ब्रह्म पदार्थ का ट्रांसफर। ये एक ऐसा दिव्य पदार्थ है जिसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है, और ये काम एक पुजारी करते हैं, जिनकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है। उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है, और जिन पुजारियों को ये रस्म निभाने का मौका मिला है, उनका अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो बताते हैं कि जब वो उस ब्रह्म पदार्थ को छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदा चीज हाथ में हो, जिसमें धड़कन हो, ऊर्जा हो। हालांकि उन्हें उसे देखने या पहचानने की सख्त मनाही होती है। तो आवाज का गायब हो जाना, हवा का रुख बदल जाना, बिना परछाई की इमारत और आखिर में ईश्वर का पुनर्जन्म। जगन्नाथ मंदिर के ये रहस्य हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हम हर चीज का वैज्ञानिक जवाब ढूंढते हैं, वहां ऐसे रहस्यों की क्या जगह है? शायद ये हमें याद दिलाते हैं कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे भी हो सकती हैं। ये हमें आस्था, आश्चर्य और उस अनजाने पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं, जो शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।